सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सईद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ती हैं। शहर कायद में कोरोना एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। सिंध हुकूमत शहरियों को SOPs पर अमल करने की हिदायत कर रही है, लेकिन लोग किसी हिदायत को खातिर में नहीं ला रहे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली खान से, जो कि एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां लोग कोरोना से बेखौफ चाय पी रहे हैं। इसी मोहम्मद अली खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में और SOPs पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद में एक चाय खाने के ऊपर, और इस चाय खाने पे मेरे कैमरामैन अत्तर अब्बास मेरे पस मंज़र में अगर दिखाएं तो इस वक्त लोग जो हैं वो कोरोना SOPs की कोई ख़ास उस पर तवज्जो नहीं है, और बग़ैर मास्क के और बग़ैर समाजी फ़ासले के लोग यहाँ पे बराजमान हैं, चाय पी रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो है वो यहाँ पे पाबंदी की गई है, और रात से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है, और ऑपरेशन में मुतअद्दिद होटल और शॉल सील किए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी के ऊपर इंतज़ामिया जो है वो बारहा सख्ती कर रही है, लेकिन होटल मालिकान जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आवाम भी जो है दूसरे खातिर नहीं लेके आ रही है इन सारी चीज़ों को, जो कोरोना बढ़ने के सबब बन रहा है। लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों पे ख्याल करें और हुकूमत की मुतय्यन करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत के अहकामात को फॉलो करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून की बारिश हुए 1.5 माह होने को है, मगर कराची शहर की सड़कें और अंडरपासेस टूट फूट का शिकार हैं, जबकि 10 माह कबल ही तामीर होने वाला शहीद मिल्लत अंडरपास खस्ता हाली का शिकार है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून की बारिशों को 1 माह से 1.5 माह होने को है, लेकिन इस वक्त शहर के कराची के मुख्तलिफ अगर सड़कों की बात की जाए तो इस वक्त कराची की जो सड़कें हैं, अंडरपासेस हैं, वो इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी अपनी जगह मुतासिर हो रही, लेकिन शहरियों को भी शदीद एक अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। कराची के अगर कोरंगी से लेके मंगोपीर तक और बल्दिया से लेके गुलशन इकबाल के अगर इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन ही इलाकों की एक जैसी ही सूरत हाल है। हाल ही में 10 माह कबल ये अंडरपास तामीर किया गया था शहीद मिल्लत रोड, तो कहीं से नहीं लगेगा कि ये जो अंडरपास है ये महज 10 माह कबल ही इसकी तामीर की गई थी। खड्डे पड़े हुए हैं, खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। शहरी जो आवाम है वो इस अज़ियत से गुजर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया किसी भी लिहाज से इस सूरत हाल से निमटने के लिए, इसका कोई मुतबादिल आवाम को हल देने के लिए, सुकून देने के लिए कोई इकदाम करते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध ने मुखालिफिन पर शदीद तनकीद की है। कहा, पीपल्स पार्टी का काम नफरतें फैलाना नहीं, हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। बानी MKM के साथियों के साथ तहरीक इंसाफ बैठी है। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे के बड़े अजला में बारिश से तबाही हुई, इमरान खान ने मुतासरा इलाकों का दौरा तक नहीं किया। बाकी हुकूमत जो अपना काम है, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, आप छोड़े बाकी चीज़ें, हमें जो कहना है कहें, बुरा भला कहना है, जिसको आके इधर भेज के आपने जो लवाजमात से हमें नवाजना है वो भले करें, जो करना है करें, लेकिन अपना काम भी साथ साथ करें। तो PTI उनके साथ बैठी है और उन्हीं के बलबूते पे हुकूमत में बैठी है। हट अलग हो जाए तो उन्हें पता है कि PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, नफ़रतें फैलाना, मैं उनकी ज़बान या उनकी जो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कल रात वाला एक इंटरव्यू देख लें, कि सिवाय चोर डाकू के कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कोई शख्स, और उसके नीचे सारे वही करते हैं बात। हमसे तो ये लफ्ज़ बोले भी नहीं जाते जिस तरीके से वो करते हैं। तो हम पे ऊपर ये इल्ज़ाम डालना जो है ना, ये मज़ाक का खेज है, और मैं यही कहूँगा कि वो अपनी गिरबान में जाके जो ये बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने 4 अक्टूबर को कराची में रैली निकालने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सैयद गनी ने कहा कि यकजहती कराची रैली MQM की नफरत और वजीर आजम के बयानिए को मुस्तरद कर देगी। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। MQM की रैली के जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी यकजहती कराची रैली निकालने का ऐलान कर दिया। रैली हम निकालेंगे जिसका आगाज़ आयशा मंजिल से होगा, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, और आयशा मंजिल से हम लियाकताबाद से होते हुए, लाइंस एरिया से होते हुए इम्प्रेस मार्केट पर इसको ख़त्म करेंगे। सईद गनी का कहना था कि वजीर आजम के इस बयानिए की मजम्मत करते हैं कि अंदरूने सिंध से लोग जीत कर कराची पर हुक्मरानी करते हैं। यकजहती कराची रैली MQM की नफरत और वजीर आजम के बयानिए को मुस्तरद करती है। हमारा वजीर आजम जो नाइल भी है, नालायक भी है, सिलेक्टेड भी है,
अब वो लिसानियत की सियासत को सूबा सिंध में परवान चढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार बन रहा है। अब वज़ीर आज़म MQM के नारे को लेकर आगे बढ़ा रहा है और सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहता है। वज़ीर तालीम सईद गनी का मजीद कहना था कि स्कूल बंद करने का फैसला नहीं किया, शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। स्कूल्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। शहरियों से बार बार गुजारिश करते हैं कि हमें उस नहज तक अगर नहीं जाना तो उसका हल ये है कि हम SOPs को फॉलो करें, हम एहतियात करें ताकि हम कोरोना के स्प्रेड को रोक सकें, इसको आगे न बढ़ने दें। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी का कहना था कि कराची ने MQM के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों की निजकारी का फैसला कर लिया गया। वफाकी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट और दवाएं अब नहीं मिलेंगी। काबीना ने फेडरल MTI ऑर्डिनेंस 2020 ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सबा वजीर से। सबा वजीर, अपडेट कीजिएगा इस फैसले के हवाले से मजीद। काबीना की जानिब से MTI एक्ट 2020 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई है और 4 माह कबल ही इस ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिससे तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं या जो टीचिंग अस्पताल हैं उनको एक तरह से प्राइवेट ही किया गया है, क्योंकि MTI से जितने भी जो मसाइल हैं या जो भी इश्यूज़ होंगे उससे तमाम जो डॉक्टर्स हैं और उनकी कमेटी एक है वो हॉस्पिटल्स में बनाई जाएगी, वही कमेटी तमाम जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी। उसके अलावा तमाम इख्तियारात जो हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स और अपना अस्पतालों को दिए गए हैं। जबकि इसी हवाले से जब डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई और इंतज़ामिया से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि जितने भी सरकारी अस्पतालों में टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो CT स्कैन हो या मुख्तलिफ टेस्ट हो या अद्वियात जो मुफ्त में फराहम की जाती हैं, लेकिन MTI एक्ट आने से वो तमाम एक तरह से प्राइवेट हो जाएंगी और मरीज़ों को मुश्किलात का सामना होगा। उसके साथ साथ अगर डॉक्टर्स को देखा जाए तो डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल मरहला होगा कि MTI एक्ट आने के बाद जो कवानीन एक तरह से नए कवानीन अस्पतालों के लिए आ जाएंगे, जिसके बाद मरीज़ों के लिए मुश्किलात का सामना होगा। सबा वजीर, ये बताइएगा कि इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी तो हो गई है, इसको नाफिजुल अमल करने के हवाले से क्या कुछ इक़दामात करने की भी हिदायत की गई है? जी बिल्कुल, इसको बहुत जल्द ही सामने लाया जाएगा और वज़ारत सेहत का ये भी कहना है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन सामने आएगा तो उसके बाद अस्पतालों में तमाम तर सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, सबा वजीर साथ ही रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि MTI ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी तो दे दी गई है, इस ऑर्डिनेंस से असल में होने क्या जा रहा है? जी, ये जो PTI की हुकूमत है उसकी जानिब से सबसे पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इस मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट का जो है वो नफाज अमल में लाया गया था चंद साल पहले, और तमाम जो KP के टीचिंग अस्पताल हैं उनकी अमलन निजकारी कर दी गई थी और उन पर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की शक्ल में जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो बिठा दिए गए थे, वो जो तमाम इंतज़ामी और माली इख्तियारात के हामिल थे। और इसके साथ ही जो सरकारी मुलाजमत का जो एक स्ट्रक्चर है उसको भी ख़त्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से KP में जो है वो बुरी तरह से ये तजर्बा जो है वो नाकाम रहा और वहाँ पे बेशतर जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेसर साहबान हैं, वो छोड़ कर चले गए। और अब मुल्क भर में जो है वो हुकूमत कायम होने के बाद पंजाब में जो है वो गुज़श्ता बरस यही तजर्बा जो है वो दोहराया गया और यहाँ पर भी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है वो उसका नफाज करके पंजाब के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी निजकारी की कोशिश जो है वो अभी तक जारी है और इस पर अभी अमल हो रहा है। और अब इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने अपने वफाक के जो ज़ेर इंतज़ाम जो टीचिंग अस्पताल हैं, जो इलाजगाहें हैं, उनकी भी अब ये निजकारी जो है वो करने का फ़ैसला किया गया है और हुकूमत ये इन अस्पतालों की निजकारी करने जा रही है अमलन, क्योंकि ये जो बोर्ड होगा इनका वो प्राइवेट सेक्टर पर मुश्तमिल होगा और प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो इन अस्पतालों का जब निज़ाम चलाएँगे तो डेफिनेटली उसमें फिर एक ठेकेदारी जैसा ये कॉन्सेप्ट होगा, कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई कैरियर पाथ नहीं होगा किसी डॉक्टर के लिए, किसी नर्स के लिए और किसी पैरामेडिक्स के लिए। और जिस तरह पंजाब में जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की शक्ल में डॉक्टर, नर्सेज, मेडिक्स जो है वो सरापा एहतजाज हैं, तो डेफिनेटली इस पर जो है वो एक रिजेंटमेंट जो है वो हर जगह शोबा तिब में पाई जा रही है।
और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिसका हाल ही में अमल में लाया गया, जिसका क़याम अमल में लाया गया और कौंसल बनाई गई है, उसमें भी जो है वो हुकूमत की जानिब से, पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से ये जो है वो कोशिश की गई है कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है उसी को उसमें भी मेंबरशिप दी गई। तो एक मजमूई तौर पे जो है वो ये कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो आगे लाया जाए और उसके ज़रिए जो है वो सिस्टम चलाया जाए। तो डेफिनेटली ये एक कोशिश जो है जिस तरह केपी में और पंजाब में की गई थी, अब ये वफाक में भी जो सरकारी इलाजगाहें हैं उनकी निजकारी होने जा रही है। सही जाहिर साहब, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर फजले रबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमए के रहनुमा हैं। डॉक्टर फजले रबी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि एमटीआई ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी हो गई है और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अस्पतालों को, टीचिंग अस्पतालों और उनके साथ जो मुंसलिक इदारे हैं उन्हें खुद मुख्तारी हासिल होगी और बेहतर सहूलियात भी आवाम को दी जा सकेंगी। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन तमाम टीचिंग हॉस्पिटल को एज एमटीआई चलाया जा रहा है और अगर आप खुद वहाँ पे जाए और लीडिंग अस्पताल जो कि जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है, गुज़श्ता 1.5 साल में वहाँ पे एडल्ट कार्डियक सर्जरी नहीं हुई क्योंकि जितने भी सीनियर प्रोफेसर थे उनको डिपार्टमेंट से निकाला गया। इसके अलावा न्यूरोसर्जी के सीनियर प्रोफेसर जो है उस हॉस्पिटल को छोड़ गए हैं और उस हॉस्पिटल का आप पूरी तबाही हुई है। वो हॉस्पिटल जिसने दहशतगर्दी के वक्त में बहुत ज्यादा लोड को बर्दाश्त किया था, एमटीआई एक्ट के बाद, निफाज के बाद उसकी पूरी तबाही हुई है। हम नहीं चाहते कि वही कानून यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाए। पेम्स के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी में फ्री सीटी स्कैन भी मिलेगा, इमरजेंसी में फ्री ट्रीटमेंट भी मिलेगा, लेकिन एमटीआई के बाद अवाम पे ये सारा बोझ पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़कार अली भट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के 2013 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही वो वजूद में आई है। तो एक एक्ट की मौजूदगी में, क्योंकि पिम्स यूनिवर्सिटी का टीचिंग हॉस्पिटल है, अब दूसरा एक लाने का मतलब ये हुआ कि आप एक ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट जो मौजूद है जिसके साथ, जी हाँ बिल्कुल, अवाम पर ये बोझ लादा जाएगा, उन पर डाला जाएगा। साथ रहिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से क्या इस मामले पर बाकायदा तौर पर कोई मौक़िफ़ दिया गया है? क्योंकि ड्राफ्ट की मंजूरी तो हो चुकी है और इस सिलसिले में नेक्स्ट प्रोसेस भी यकीनी तौर पर बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा कि इसको कैसे नाफिजुल अमल किया जाए, एमटीआई ऑर्डिनेंस 2020 को। सर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और ये एमटीआई एक्ट ही नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसे नॉमेनक्लेचर चेंज करके इन्होंने कोशिश की है अंडर द नेम ऑफ एमटीआई। अगर आप पिछली हुकूमत को भी इसको देखें कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और ये सारे जो बनाए गए थे और उससे भी जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी इसको ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को जो था एक प्राइवेटाइज करने की जो वो कोशिश की थी और एमटीआई एक्ट भी उसी का तकरीबन वैसे ही शाखसाना है और वैसा ही ये लगता है। जो हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समझते हैं कि हुकूमत सेहत और तालीम से जो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है उससे मतलब वो बरार नहीं हो पा रही और ये चाहते हैं कि इससे अपना हाथ उठाएं और ये बिल्कुल और बिल्कुल इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे और शुक्र बहार इसको छोड़ दिया जाए। दिस इज वन ऑफ द एमटीआई एक्ट। और मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरे दोस्त बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि शहीद अपना जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की खातिर जो इस्लामाबाद की है कि वो आर्मी अपना, ठीक है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब साथ रहिएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर सेहत पंजाब हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एमटीआई एक्ट ऑर्डिनेंस 2020 के ड्राफ्ट की मंजूरी हो गई है। अपोज पहले भी किया जा रहा था, जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज का सिलसिला पहले भी किया जाता रहा और अब भी इसको अपोज किया जा रहा है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्पतालों की निजकारी होगी, सारा बोझ एक बार फिर से आवाम पर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि दावे क्या थे और अमल क्या है, ये जरूर देखना चाहिए और ये खास तौर पर हमारे उन साथियों को जरूर देखना चाहिए जो अद्वियात की पर्ची पर मरीजों को साथ साथ ये लिख कर देते रहे कि जनाब ये वाली मेडिसिन खाएं और वोट बल्ले को दें तो इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। अब आप देख लें जो फाका हुआ, बल्ले ने वो बल्ले से धुलाई की है पूरे सिस्टम की कि लग पता गया है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूँ कि रियासत मदीना के करने वालों ने लोगों से जीने के बुनियादी हकूक छीन लिए हैं। जो जैसा भी सिस्टम चल रहा था पुराने पाकिस्तान में, एटलीस्ट लोगों को फ्री दवाई मिल जाती, लोगों को फ्री टेस्ट हो जाते थे, लोगों के सिटी स्कैन हो जाते थे, लोगों के एक्सरेज हो जाते थे। आज आपने लिख पढ़ के पाबंदी लगा दी है
कि गरीब जो है वो सरकारी अस्पताल का रुख करने से परहेज करे, क्योंकि वहां पर ना अद्वियात मिलेंगी, ना वहां पर फ्री टेस्ट होंगे, ना आपका सिटी स्कैन फ्री होगा, ना आपके ब्लड टेस्ट फ्री होंगे। और जो सेहत इंसाफ कार्ड के नाम पे उन्होंने कार्ड दे दिया है वो गायनी के मामलात में ज्यादातर चलता है, और वैसे वो जो है वो ज्यादातर चलता नहीं है। और जो सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है निजकारी के नाम पर, अपने जाती लोगों को नवाजने के नाम पर, जो शौकत खानम के सीईओ थे उनको किस कैपेसिटी में आपने जनाब अपना हेल्थ का शोबा सौंप दिया है? कोई इनसे पूछे कि क्या मेरिट है इस चीज का, कि सिर्फ ये मेरिट है कि वो आपके जाती मुआलिज हैं? और आपने जो आप बातें पुराने हुक्मरानों को किया करते थे, आप तो उससे 10 हाथ आगे चले गए हैं। और अगर फिर भी हम इस बात पर सब्र और शुक्र कर लेते कि अगर लोगों को कोई रिलीफ मिलता, एमटीआई एक्ट के नाम पर जो इरादे किए जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, एमटीआई एक्ट के नफाज के नाम पर सरकारी अस्पतालों के दरवाजे गरीब आवाम पर जो बंद करने की तैयारी की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये शर्म दिलाने वाली बात है। लेकिन किसको शर्म दिलाए? यहाँ पर लोग कहते हैं कि जनाब वो लीडर ही नहीं है जो यू टर्न ना ले, जो वादे से ना मुकरे वो तो लीडर ही नहीं है। तो फिर भाई किसको शर्म दिलाएं, किससे बात करें? वो क्या कहते हैं कि किससे इंसाफ करें, किससे मुनसफ करें, किससे मुनसफी चाहिए, जो भी वो मकूला है। तो हालत ये है कि आज पंजाब समेत पूरा पाकिस्तान जो है वो सिंध के मामला जो है, चूंकि अब बेहतर है, सिंध की जो हुकूमत है वो आज भी अपने मामला को चला रही है, जैसा तैसा भी वो सिस्टम चला रही है। मैं समझता हूँ कि सिंध के हुकूमत के लोग बातें किया करते थे, आज पूरे पाकिस्तान में सिंध की मिसाल जो है वो दी जा रही है। यानी इतना स्टैंडर्ड बाकी 3 सूबों में लो हो गया है कि वो सूबा जिसको हम बातें करते थे आज उसका स्टैंडर्ड सबसे हाई नजर आता है। तो हमारी नीयत क्या है? तो कुरानों का जो है वो मंशा क्या है? वो कुरानों की नीयत और मंशा है कि गरीब शख्स जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ ना आए। जब पेशेंट नहीं आएंगे तो हम यकीनन सर ये सहूलत भी आवाम से छीनने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब साथ रहिएगा। जाहिद साहब, तमाम शुरका की गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या समझते हैं आवाम पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर MTI ऑर्डिनेंस के? जाहिद साहब देखिए, ये जो KP में सबसे पहले ये तजर्बा जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से किया गया था, PTI सरकार की जानिब से, तो उस एक्ट को ही पंजाब में भी रेप्लिकेट किया गया। और अब जो वफाकी हुकूमत ने ये मसवदा तैयार किया है इसका, वो भी कमोबेश वही है। मनोअन जो है वो एक ही मसवदा है जिसको लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पहले पंजाब और अब पंजाब से जो है वो वफाक में ले जाया गया है। इस MTI एक्ट के नफाज का वाज़े मकसद और इसका मतलब ये है कि इसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा उसको तमाम माली और इंतज़ामी इख्तियारात हासिल होंगे। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल होगा, प्राइवेट सेक्टर से। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई भी शख्स जो है वो गवर्नमेंट जिसको पसंद करे उसको नामजद कर सकती है, उसका कोई क्राइटेरिया ले डाउन नहीं है इसमें। और उसके बाद ये तमाम माली और जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं देने के साथ साथ उसको ये खुली छुट्टी होगी कि वो जिस तरह चाहे अस्पताल को चलाए। गवर्नमेंट सिर्फ एक 1 लाइन बजट देगी। इसका बड़ा वाज़े मतलब है कि वो इलाज के ऊपर चार्जेस भी जो है वो आयद करेंगे और डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी और अपने जो है वो विल के मुताबिक जिस तरह वो चाहें वो अस्पताल को चलाएँगे। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है कि पेशेंट्स के लिए जो मुफ्त इलाज इस वक्त जो है वो लाजमी है, और इंतज़ामिया अंडर प्रेशर होती है हर सरकारी अस्पताल की कि उसने हर सूरत में लोगों को प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज़, वो उससे उन्हें रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली जो प्राइवेट जब बोर्ड है उसी के मतहत जो है वो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स होंगे। और एक इंस्टीट्यूशन को जब MTI एक्ट के तहत आप खुद मुख्तारी जो है वो दे देंगे जो कि निजकारी होगी, तो उसके बाद वहाँ पे काम करने वालों के लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी कोई प्रमोशन का पाथ नहीं है इसमें लिखा हुआ, बल्कि उनकी जॉब जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत आ जाएंगे कि जब तक उस बोर्ड की मर्ज़ी और मंशा और उनकी जो है वो पसंद होगी तब तक आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आपको जो है वो आपकी छांटी कर दी जाएगी। तो ये बम ना सिर्फ आवाम के सर फूटेगा बल्कि पैरामेडिक्स और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसके हिसार में आएंगे। बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फजल रब्बी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सबा बजीर आप शुक्रिया। दिसंबर तक खुसूसी CSS इम्तिहान के इनेकाद की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क भर में मुख्तलिफ सर्विस कैडर्स में ग्रेड 17 की 188 खाली आसामियों के लिए इम्तिहान होगा।
दिसंबर तक CSS का ये खुसूसी इम्तिहान होगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस ज़मन में? देखिए, 4 मई को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुसूसी हिदायत की थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान जो असामियाँ खाली रह गई हैं CSS में मुख्तलिफ जो सर्विस कैडर्स हैं उनके लिए खुसूसी जो इम्तिहान है CSS का उसका इनेकाद किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। 188 ये कुल असामियाँ बनती हैं ग्रेड 17 की, और जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इसकी मुकम्मल जो समरी है मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजी है। वज़ीर-ए-आज़म इसकी हतमी समरी की मंजूरी देंगे। उसके बाद ये समरी वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, और जो रवां साल है इसके दिसंबर तक आपसे करीबन 1.5 से 3 महीने तक जो है, ये 2 महीने तक ये CSS का खुसूसी इम्तिहान जो है मुनक्किद किया जाएगा। ये जो 188 असामियाँ हैं इनमें सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब की जो अक़लियती नशिस्तें हैं वो, आज़ाद कश्मीर। बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से मशकूक पैकेट बरामद हुआ है, जिस पर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को खाली करा लिया गया है। नफरी पहुंच गई है। मशकूक चीज़ की इत्तला पर पुलिस का कुत्तों की मदद से सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एयरपोर्ट के बाहर मुसाफिरों का भी हुजूम लग गया है। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से मशकूक पैकेट बरामद हुआ है। और इस बुलेटिन से